जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल परफेक्ट। ओके, तो मॉडल परफेक्ट का आज हमें पैसिव वॉइस को जानना है। और मॉडल परफेक्ट को जानने से पहले हमने पास मॉडल इंडेफिनिट को जाना है। तो मॉडल इंडेफिनिट में कितने तरीके के मॉडल होते हैं, हमने उस वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से सीखा है। ओके, और कैसे मॉडल इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है हमने ये भी जाना। और इसी रिदम को बनाए हुए हमें क्या सीखना है, पैसिव वॉइस किसका, मॉडल परफेक्ट टेंस का। ओके, मॉडल परफेक्ट में क्या ही होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये जानना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, हमें लिखना पड़ेगा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, मॉडल, मॉडल के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, हैव, उसके जस्ट बाद क्या लिखना पड़ेगा, बिन, बिन के जस्ट बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, हमें मॉडल यूज़ करना है। उसके बाद हैव, और हैव के जस्ट बाद बीन, और बीन के जस्ट बाद हमें वर्ब थर्ड फॉर्म को यहाँ पे, ये वर्ब थर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे लाएंगे। उसके बाद बाई लगाने के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हम कहाँ से लगाएंगे, इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद अदर वर्ड लगा के प्लस फुल स्टॉप लगाया जाता है। ओके, अगर इसी स्ट्रक्चर को ब्रॉड बना दें, यानी कि सारे ही मॉडल्स को एक जगह पे लिख दें, उसके बाद हैव लगा के वर्ब थर्ड फॉर्म लगा के प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप लिखें, तो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, बट उसको भी देख लेते हैं। ओके, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मॉडल आना लिखना पड़ेगा। मॉडल में क्या होगा, मे माइट, क्या मे माइट, ओके, कैन कुड, शैल शुड, ओके, विल वुड, ओके, यूज्ड टू या अट टू, ओके, या नीड या डेयर। इसके अलावा आपके साथ क्या, आपके पास क्या आ सकता है, मस्ट आ सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। मॉड के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैव लिखना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लिखेंगे। और इस सब्जेक्ट को हम अगर यहाँ लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, हमारे पास कितने मॉडल आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मॉडल्स को हमने देख लिया, और इंग्लिश में 13 मॉडल्स ही होते हैं। ओके, तो जब कभी भी इस मॉडल परफेक्ट का, इन सारे ही मॉडल्स को, मॉडल यानी परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लेंगे। क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना है, इन सारे ही मॉडल्स को यूज़ करना है। पहले क्या है, मे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मे को, मे का पास्ट फॉर्म क्या होगा, माइट, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा, कुड, ओके, विल का क्या होगा, वुड, सेल शुड, ओके। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखेंगे नीड, डेयर, ओके। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यूज्ड टू, ओके। आपको उसके बाद क्या लिखना है, अट टू, ओके। अट टू के बाद आप क्या लिखेंगे, मस्ट, ओके। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा,
मॉड, मॉड के बाद हम क्या लिखेंगे, हैव के बाद क्या लिखेंगे, बिन के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाने के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होगा। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद मॉडल के बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप होता है। तो जब कभी भी इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ही जितने भी मॉडल्स दिख रहे हैं आपके सामने, ये मॉडल्स आएंगे, मॉडल के बाद हमें हैव तो लिखना पड़ेगा, हैव के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, बीन, और उसके बाद इस वर्ब थर्ड फॉर्म को हम कहाँ पे चेंज करेंगे, स्टूडेंट्स, हमें चेंज करना पड़ेगा, बीन के बाद हम वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई लगा के, और इस फॉलोइंग सब्जेक्ट को हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रेपोजिशन बाई के बाद, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ये सारे मॉडल्स आएगा, मॉडल में मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, टू, नीड, डेयर, मस्ट, ओके, प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आता है। ये फुल स्टॉप को आप नहीं भूल सकते, ओके, क्योंकि इसको लगाने से ये पता लगता है कि सेंटेंस की एंडिंग हो गई, सेंटेंस टर्मिनेट कर गया, ओके। तो जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाएंगे, उसके बाद ये फॉलोइंग मॉडल्स को लगाएंगे, मॉडल लगाने के बाद हमें हैव को यूज़ करना पड़ता है, हैव के बाद जस्ट क्या आएगा, बीन के बाद हम इसी वर्ब थर्ड फॉर्म को हम पैसिव वॉइस में बीन के बाद रखेंगे उसको, उसके बाद बाई लगाने के जस्ट बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, इस सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ जाएगा, बाई प्रेपोजिशन के बाद जाएगा, और भले ही लिखा गया सब्जेक्टिव केस में, बट वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद अदर वर्ड लगा के क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं स्टूडेंट्स, ओके। आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको फ्रेंड्स क्लियर हो रहा होगा, ओके। तो मैंने एक भी ऐसा डायमेंशन नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो, और बहुत ही मेटिकुलसली समझाया, ट्राई किया है मैंने, तो प्रयास किया है कि आपको समझ आ जाए, ओके। अब इन स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ओके, और वो सारे ही एग्जांपल्स एक एक करके एक एक मॉडल्स पे होगा, ओके। नेक्स्ट, कितना मॉडल्स वर्ब मैंने बताया आपको, मैंने बताया 13। पहला विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओके, यूज्ड टू, टू, नीड, डेयर, एंड क्या होगा, मस्ट, ओके, क्या होगा, मस्ट। इतने ही तो मॉडल्स हैं, और एक एक मॉडल को हम देख लेते हैं। पहले हम विल से प्रारंभ करेंगे, ओके। पहला होगा आई विल हैव बीटन ऑल दोज स्टूडेंट्स। सेंटेंस को आगे भी बढ़ा सकते हैं, ओके, बट मैंने क्या रखा है, आई विल हैव बीटन ऑल दोज स्टूडेंट्स। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को लेना पड़ेगा, और ऑल दोज स्टूडेंट्स क्या है, यही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसी वीडियो में आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि ऑल एवं बोथ के बाद ही डेफिनेट आर्टिकल द या पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है, या पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ग्रामर में ग्रामेटिकल एरर बनाया जाता है और स्टूडेंट से पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये एसएससी में पूछा जाता है, ये इस पे बेस्ड एरर, ओके। तो ऑल एवं बोथ के बाद ही डेफिनेट आर्टिकल द या पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो मैंने, और या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो ऑल के बाद मैंने क्या यूज़ किया है, दोज, यानी कि ये सही है। अगर मैं दोज ऑल स्टूडेंट्स लिखता
तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता, रॉन्ग होता, गलत होता। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑल दोज स्टूडेंट्स will have been bitten by me। बहुत स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि आई के साथ सर ने तो सेल यूज विल यूज़ किया है, तब तो ये रॉन्ग है। नहीं मेरे स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल चलेगा, बशर्ते केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना दे तो यहाँ पे आई के साथ विल नहीं चलेगा, वहाँ पे सेल ही चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिया? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाया। ओके, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। ओके, हमने हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ किया। विल के बाद हमें क्या यूज़ करना है? हैव प्लस बीन हमने यूज़ किया। उसके बाद इस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को यहाँ पे हमें प्लेस करना है, रखना है, तो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हमने रखा, प्लस बाई लगा के मैंने क्या यूज़ किया? इस सब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म किया, और ट्रांसफॉर्म करने में कौन सा यूज़ किया? प्रोनाउन का केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। आई होप कि पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सेकेंड मॉडल को ले तो वो क्या होगा? जैसे आई वुड हैव स्टॉप्ड, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले क्या होगा? माई कार वुड हैव बीन स्टॉप्ड, क्या होगा? स्टॉप्ड बाय मी। ओके, तो पहले ये कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे। उसके बाद वुड है तो वुड लगाएंगे, हैव है तो हैव के साथ बीन आने लगेगा, हैव प्लस बीन। उसके बाद स्टॉप को यहाँ पे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद बाई लगा के इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस को यहाँ पे कौन से केस में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। तो जाके सेंटेंस कौन से वॉइस में चेंज होगा? पैसिव वॉइस में। आई होप कि विल और वुड का कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा मॉडल परफेक्ट पर। ओके, अब हम शैल और शुड को पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेते हैं सेल पे। ओके, जैसे कि दे सेल पे तो ले नहीं सकते, तो सेल पे लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? वी यूज़ करना पड़ेगा। वी सेल हैव प्लान्ड दिस काइंड ऑफ वर्क। ओके, पहला एग्जाम्पल है, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें पता लगेगा कि इस प्लान का ऑब्जेक्ट कौन है? तो दिस काइंड ऑफ वर्क है। तो दिस काइंड ऑफ वर्क को हम कहाँ पे लाएंगे? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? दिस काइंड ऑफ वर्क विल हैव बीन प्लान्ड बाई हुम? बाई अस। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वी का। सो सबसे पहले हमें क्या लेना है? इस ऑब्जेक्ट को लेना है। हमने ऑब्जेक्ट लिया दिस काइंड ऑफ वर्क, उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो विल हैव बीन हो गया, मॉडल परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ कर लिया पैसिव वॉइस में। उसके बाद इस प्लान को हम कहाँ पे चेंज करेंगे? वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को कहाँ पे रखेंगे? बीन के बाद हमने यूज़ किया। बाई लगाने के बाद इस प्रोनाउन अस का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इस प्रोनाउन वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस होगा। तो भी हमने यूज़ कर लिया, यानी कि सेंटेंस किस में चेंज हो गया? अब पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अगर हम शुड पे कुछ एग्जाम्पल लें तो मैं बोल सकता हूँ कि आई शुड हैव परचेज्ड, या आई शुड हैव कन्विंस्ड हर। हम क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कन्विंस्ड का अर्थ क्या है? परसुएट करना, किसी को क्वैक्श करना, मना लेना। ओके, हर फॉर दिस। ओके, तो अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को देखें
तो ये वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म है और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के बाद जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसके सब्जेक्टिव केस की बात करें तो क्या होगा, सी। तो हमें सी यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी शी शुड हैव बीन कन्विंस्ड बाय हुम, बाय हुम। कन्विंस्ड के बाद अगर हम चाहें तो ये प्रपोजिशन प्लस फॉर को लिख सकते हैं कि फॉर दिस बाय। बाय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यानी कि सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सब्जेक्टिव केस हमने यूज़ किया, उसके बाद शुड को, शुड के बाद हैव आएगा, हैव के जस्ट बाद बीन, और बीन के बाद जब हम बीन लिख लेंगे उसके बाद हम इस कन्वेंस को कन्वेंस्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म को बीन के बाद रखना है। उसके बाद प्रपोजिशन फॉर, ये तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यहीं पे आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय। बाय के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि एक प्रोनाउन है। और किसका ऑब्जेक्टिव केस का आएगा, तो इस माई, आई का। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। और क्यों मी होगा, क्योंकि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। और क्यों मी ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। और इसका जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बाय के बाद क्या हो जाएगा, मी। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो हमने सेल पे पढ़ लिया और शुड पे पढ़ लिया, कैन कुड पे पढ़ लेते हैं। सी कैन हैव डिसीव्ड हिम। ओके, सेकेंड है दे कुड हैव लर्नड इंग्लिश। दोनों स्टेटमेंट का अगर हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो पहला का क्या होगा, ही कैन हैव बीन डिसीव्ड बाय मी। आई कैन हैव डिसीव्ड हिम, यानी ही कैन हैव बीन डिसीव्ड बाय मी। जब ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखा गया है दे कुड हैव लर्नड इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कुड हैव बीन लर्नड बाय देम। इंग्लिश could have been learnt by them। एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं इन सारे सेंटेंसेस का मैं हिंदी नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि हिंदी नहीं कर रहा, हिंदी नहीं करने के पीछे कारण यह है कि हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि इस सेंटेंस का, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को इस सेंटेंसेस की हिंदी आती है। जैसे कि आई कैन हैव डिसीव्ड हिम, मैं उसे डिसीव कर सकता था बट नहीं किया। और यहाँ पे हैव का भी वही क्या अर्थ है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के बारे में जब बात किया जाता है, किसके बारे में, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया जाता है। पॉसिबिलिटी के बारे में जब बात किया जाता है तो वहाँ पे कुड हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसके बारे में, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के बारे में, जो पास्ट में हो सकता था। जैसे कि आई कुड हैव वन द मैच, मैं मैच को जीत सकता था बट मैंने नहीं जीता। ऑल्दो आई हैड एबिलिटी टू विन द मैच बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं जीता। तो वहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस है प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप आता है। जब कभी भी इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट प्लस कुड प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप का ही यूज किया जाता है। ओके, तो आई होप कि कैन ऑब्लिक कुड पे भी आपने ये दोनों ही चीज़ों को कंसिडर कर लिया होगा और ये सारी चीज़ें आपको आ रही होंगी। नेक्स्ट मिटा के और आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैं, ये लिखे हुए शब्द, ये लिखा हुआ शब्द जो मैं है ना, और ये लिखा हुआ शब्द माइट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर आपको नहीं पता, पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ों को मैंने उसमें बता रखा है।
मे का यूज़ तब किया जाता है जब पॉसिबिलिटी क्या हो, हाई हो। जब पॉसिबिलिटी क्या हो, हाई हो। जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है तो मे का यूज़ करेंगे, यानी कि हायर पॉसिबिलिटी होगा। और जब पॉसिबिलिटी क्या हो, लेस हो, MIGST का यूज़ तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी क्या हो, लेस हो। क्या हो, लेस पॉसिबिलिटी हो। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा, माइट आता है। क्या आएगा, माइट आएगा। और मोर पॉसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या यूज़ करना होता है, मे। और लेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैव यू, माइट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो जब कभी भी पॉसिबिलिटी मोर हो तो मे, और जब कभी भी पॉसिबिलिटी लेस हो, लेस नीचे की तरफ टेंड कर रहा होगा, तो माइट। इज इट एवरीथिंग विजिबल एंड ऑडिबल इन द वीडियो ना? ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई मे हैव डन इट टू हर। ओके, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हम हमारे सामने कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो इट और दूसरा हर। अगर अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट। तो सबसे पहले क्या, सब ऑब्जेक्ट को लेंगे ना। आई मे हैव डन दिस, यानी कि इट मे हैव बिन डन बाय मी। और यहाँ पे जो आपको इट ये स्मॉल लेटर में देख रहा है ना, ये कैपिटल लेटर में होगा, इट। इट में हैव बीन डन बाय मी। मेन चीज़ आपको क्या सीखना है कि आपको हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है, फिर हमें मे यूज़ करना है, मे के बाद हैव के बाद बीन, और उसके बाद इस वर्ब थर्ड फॉर्म को बीन के बाद प्लेस करना है प्रपोजिशन बाई लगा के। इस सब्जेक्ट का यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांसफॉर्म कर देना है। बस दैट्स इट, हो गया। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस से। ओके, यही सारी चीज़ें तो हैं, बहुत ही तुच्छ चीज़ें हैं, लेकिन अगर यकीन मानिए थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ओके, और SSC CGL की अगर बात करें या SSC SSL की बात करें तो उसमें 20 नंबर का ये पैसिव वॉइस आता है। ओके, प्री के एग्ज़ाम में। ना बल्कि प्रीलिम्स, बल्कि टीयर सेकेंड में, टीयर 2 में भी ये सारी चीज़ों का यूज होता है। ओके, हमने मे पे तो एग्जाम्पल ले लिया, अब माइट पे लेते हैं। जैसे आई माइट हैव सीन हर एट द रेलवे स्टेशन। ओके, एट द रेलवे स्टेशन। अगर इसका हम पैसिव बनाएं तो पहले क्या हम लेंगे, हर लेंगे। क्या लेंगे, हर। और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सी। माइट हैव बीन सीन एट द रेलवे स्टेशन बाई हुम। किसके द्वारा उसको देखा जा सकता था, मेरे द्वारा। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ओके, सबसे पहले हमें क्या लेना है, हर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, हर। और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस में आएगा। मे हैव है तो मे हैव तो लेना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमें बीन का यूज़ करने के जस्ट बाद हमें हैव सीन को यूज़ करना पड़ेगा। और सीन की जस्ट यूज़ करने के बाद हमें क्या यूज़ करना है, अदर वर्ड का यूज़ करना है। अदर वर्ड क्या है, एडवर्बियल फ्रेज क्या है, एट द रेलवे स्टेशन। एट द रेलवे स्टेशन को यहाँ पे लेंगे, उसके बाद प्रेपोजिशन बाई लगा के, और ये जो सब्जेक्ट आई नाम का वर्ड है ना, वो प्रेपोजिशन के बाद जाके ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, अगर हम बात करें कि सर बाई मी कब कहाँ लगाएं, तो मेरा सजेशन आपसे यही होगा कि उसको सी के बाद, सीन के बाद, यानी इस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हैं। बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें अदर वर्ड यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, या इसी अदर वर्ड को हम कहाँ पे लिख सकते हैं, इस बाई प्लस सब्जेक्ट की जगह पे, और वहाँ पे अदर वर्ड लिख सकते हैं। और बाई, और उसके बाद अदर वर्ड की जगह पे ये बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा जा सकता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके,
नेक्स्ट क्या है, मस्ट है। नेक्स्ट मे और माइट तो हो ही गया ना, अब तो क्या बचा है, मस्ट। जैसे मैं बोलूँ कि ऑल ऑफ यू मस्ट क्रैक द एसएससी, ओके। ऑल ऑफ यू मस्ट, ओहो सॉरी, मॉडल परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो मैं तो स्ट्रॉन्ग सजेशन आपको, आपके लिए मैं तो इसको ओब्लिगेटरी बना दिया, सॉरी। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव क्रैक्ड एसएससी। क्या एसएससी? एसएससी क्या है, एक बोर्ड है, और ये क्या है, क्रैक्ड का ये ऑब्जेक्ट बनने का वर्क कर रहा है। तो पैसिव वॉइस में उसको क्या कहाँ पे लाएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, और जब सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आएंगे तो क्या होगा, एसएससी मस्ट हैव बीन क्रैक्ड। क्या होगा, क्रैक्ड बाय हुम, बाय ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद मस्ट हैव, उसके बाद मस्ट हैव के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बिन। बिन के जस्ट बाद ये क्रैक्ड नाम का वर्ड आएगा जो कि वर्ब थर्ड फॉर्म है, और बाय प्रेपोजिशन लगा के जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को कहाँ पे चेंज करेंगे, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, आई होप स्टूडेंट की मस्ट का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो हम किस पे बढ़ेंगे, यूज्ड टू का मॉडल परफेक्ट नहीं होता, सॉरी। अट टू का होगा, निड डैर मस्ट। मस्ट तो हमने पढ़ ही लिया ना, मस्ट मैंने दो बार लिख दिया, सॉरी। ओके, तो अभी तक हमें क्या पढ़ना है, यूज्ड टू और नीड और अट टू, नीड और डैर। ओके, राहुल ought to have taken water with him। ओके, ये स्टेटमेंट क्या है, राहुल ought to have taken water with him। या हम इस स्टेटमेंट को ज़्यादा मोरल ड्यूटी को बताने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि राहुल ought to have taken care of his parents। टेकन केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। ओके, तो हम अगर इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिज पेरेंट्स। ओके, क्या होगा, हिज पेरेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे कि हिज पेरेंट्स या राहुल्स पेरेंट्स ought to have been taken care of by राहुल। ओके, सेंटेंस देखने में बहुत डिफिकल्ट है बट यकीन मानिए बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इस स्टेटमेंट में, हिज पेरेंट्स को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। तो हिज पेरेंट्स को मैंने सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखा। उसके बाद टू हैव तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, जस्ट उसके बाद क्या आएगा, बीन। और बीन के बाद पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे टेकन होगा ना कि टेक। ओके, और उसके बाद क्या, तो टेकन केयर ऑफ। केयर यहाँ इस प्रेपोजिशन को हम ओमिट नहीं कर सकते। ओके, इस प्रेपोजिशन को हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बाई। किसके द्वारा, तो राहुल के द्वारा। राहुल क्या था, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे इस प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। और किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव, कौन सा केस, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है। क्या होगा, सेम ही होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने इसको भी पढ़ लिया और टू को भी पढ़ लिया। अब दो ही बचे हैं, नीड और
डेयर। पहले लेते हैं नीड पे एग्जाम्पल, जैसे कि सी नीड हैव रिटन और लेटर ओके। सी नीड हैव रिटन अ लेटर। यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट हुआ। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा कि अ लेटर शुड अ लेटर नीड हैव बीन रिटन बाई हर। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नीड हैव के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बीन के जस्ट बाद हमें वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को यूज़ करने के जस्ट आगे बाई लगा के उसके बाद क्या कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस किसका, तो इस सी का, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लें तो दिया है क्या, डेयर। जैसे कि राहुल डेयर हैव broken the necklace of सीता ओके। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, इज इट विजिबल, इज माई फिंगर विजिबल इन द वीडियो, ओके, कैन आई राइट ना, ओके। सो द नेकलेस ऑफ सीता, क्या हम लिखेंगे, द नेकलेस of Sita there have been broken by whom, by राहुल। सबसे पहले आप क्या लोगे, ऑब्जेक्ट को आप पता लगाओगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द नेकलेस ऑफ सीता। द नेकलेस ऑफ सीता हमने ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें हैव यूज़ करना पड़ेगा, और हैव के बाद बिन लगाएंगे, हैव के बाद क्या लगाएंगे, बिन के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ओके। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन बाई, और प्रपोजिशन बाई लगाने के बाद ये राहुल नाम का वर्ड यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, राहुल आएगा प्रपोजिशन के बाद। आई होप स्टूडेंट्स की एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। और जहाँ तक बात रही मॉडल परफेक्ट की, तो मॉडल परफेक्ट का एक भी ऐसा वर्ड और एक भी ऐसा सेंटेंस और एक भी ऐसा मॉडल नहीं रहा जो कि इस वीडियो में छोड़ा गया हो, ओके। और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एक एक चीज़ों को पार्स करके, पार्सिंग मेथड के द्वारा मैंने पैसिव वॉइस सिखाने का अपने तरफ से प्रयास किया है। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा अंदर से बिलीव है कि आपने एक एक चीज़ों को डायमेंशनली और ना मेटिकुलसली सीख लिया होगा, ओके। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे कुछ एडवांस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को, उन पे बेस्ड एग्जांपल्स को, जो कि एग्ज़ाम में ताबड़तोड़ तरीके से पूछा जाता है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ड्यूरिंग दिस कोविड-19, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर, स्टॉप द वीडियो।